ठीक है, स्वागत है आप सबका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी में। मेरा नाम है विजीत और हम एनडीए के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने कल क्या पढ़ा था? कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम डिफरेंस ऑफ रूट्स कल हमने पढ़ा था। एक सेकंड, डिफरेंस ऑफ रूट्स पढ़ लिया था, एडिशन ऑफ रूट्स भी हमने पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था हमने? और हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें? अच्छा, चलिए तो फिर हम लोग आगे चलते हैं अपना। तो कल देखो, हमने कल जो पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था इसमें एक तो हमने पढ़ ली थी जैसे दो रूट्स होते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अगर मेरी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए, प्रोडक्ट हो जाता है। और हमारा डिफरेंस कितना होता है? अंडर रूट डी अपॉन ए, है ना? ये तो पढ़ा था हमने। और रूट्स भी हमारी क्या आए थे? अल्फा और बीटा क्या आया था हमारा? कितना आया था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना? तो ये हमारा आया था, वैल्यू निकल कर हमारी आ गई थी। ठीक, तो अभी आगे चलते हैं इसमें हम लोग। हाँ, तो आगे अभी जब हम देखेंगे, देखो अभी तक हमने क्या देखा, हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन से हमने क्या निकाल दिए? रूट्स निकाल दिए। अच्छा, अगर हमारे पास रूट्स गिवन है, हमारे पास रूट्स गिवन है, अगर रूट्स है हमारे पास अल्फा कॉमा बीटा, तो उससे अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी हो तो हम क्या करेंगे? एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, इस तरीके से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, ठीक, फिर क्या आएगा? माइनस बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स। फिर हमने पहले हमने क्या किया? एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से की तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा की तो माइनस अल्फा एक्स, ठीक। उसके बाद हमने बीटा की मल्टीप्लाई किया माइनस बीटा एक्स, और फिर माइनस बीटा की जब माइनस अल्फा से होगी तो प्लस अल्फा बीटा हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। और देखो इसमें जब हमने इसको ऐसे लिखा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ रूट्स, और अल्फा बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है हमारे पास, ठीक। तो देखो जब हमारे पास, हाँ, ये दोनों, क्योंकि मेरे पास रूट्स अल्फा बीटा थे। देखो जब हम सॉल्व करते हैं ना इक्वेशन, देखो बेटा, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना हम, जैसे हमारे पास ये थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मेरे पास एक इक्वेशन थी। तो मैं इसके जब रूट्स करता हूं तो मैं क्या देखता हूं? जो इसके सॉल्यूशन निकालता हूं, रूट्स निकालता हूं, या तो श्रीधराचार्य से कर सकते हैं हम, या फिर सीधे सीधे फैक्टर कर सकते हैं। जैसे ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 आए और जिनको ऐड करने पर, यहाँ प्लस का साइन है ना, तो ऐड करने पर 5 आए, कौन कौन से होंगे ऐसे नंबर? बताओ जरा। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 6 हो और एडिशन कितना हो? 5 हो, 2 और 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 2x + 6, ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और जब मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा -3x - 2x + 6 = 0। तो जो मेरे फैक्टर आएंगे, x कॉमन ले लेंगे, x - 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया माइनस के, तो हो गया x - 3 = 0। इससे भी x - 3 कॉमन, इससे भी x - 3 कॉमन। तो जब x - 3 हमारा बाहर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? x - 2 = 0। तो मेरे रूट्स क्या क्या है? 2, 3 मेरे रूट्स। अब अगर मुझे 2, 3 रूट्स गिवन है और मेरे को इक्वेशन लिखनी है तो बेटा ऐसी तो करेंगे, x - 3 और x - 2 लिखेंगे पहले। क्या हो सकता है? 5x, ये बेटा जब 5x प्लस का होगा तो तब वाला सीन देखेंगे। 5x अगर सम प्लस का होगा
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। हाँ हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, वैसे करके देखें एक बार, देखें करके। हाँ हाँ, तभी क्या आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं इसको ऐसे करूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और दूसरा क्या है प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, है ना। तो रूट्स क्या क्या आ जाएंगे इसके, x प्लस 3 और क्या आ जाएगा x प्लस 2, ये आ जाएगा। ये तो कह रहे हो आप, ये कह रहे हो ना। तो फिर रूट्स क्या आएंगे हमारे, x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -2, आ गए रूट्स। अब मेरे को फिर इक्वेशन लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन लिखने के लिए, x माइनस माइनस ऑफ 3 और x माइनस माइनस ऑफ 2, तब भी क्या आएगा x प्लस 3 और x माइनस 3, सॉरी x प्लस 3 आ गया ना, वो है ना। तो प्लस हो या माइनस हो, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो देखो हमने यहां से क्या सीखा, हमने यहां से ये सीखा, देखो इसको मैं s भी लिख सकता हूं ना, सिंपल सिंपल, मैंने इसको s लिख दिया, इसको मैंने p लिख दिया। तो अगर मेरे को कभी इक्वेशन लिखनी हो और मेरे पास रूट्स गिवन हो अल्फा बीटा, तो मैं ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो सीधे सीधे हम ऐसे इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक। तो जब कभी आपके पास रूट्स गिवन हो तो इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन गिवन हो तो उसके रूट्स इस तरीके से निकाल देंगे, जिनका सम इतना होता है, प्रोडक्ट इतना होता है और डिफरेंस इतना होता है, रूट डी अपॉन ए, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, चलो। तो कुछ बेसिक चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, उनको लिख लेते हैं। लिखो बेटा, जल्दी से लिख डालो। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, उनको देखेंगे और फिर आगे चलेंगे। आगे चलेंगे फिर देखते हैं क्या होता है। व्हाट हैपन? चले, चलो तो आगे चल। ये तो आपके यहाँ भी है ना, क्वाड्रेटिक। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। देखो कुछ हमारी क्या है, कुछ बेसिक हमारी आइडेंटिटीज हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उनको देख लेते हैं जस्ट फॉर रिवीजन। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, है ना। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसको बेटा मैं ये भी तो लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या लिख सकता हूं इसके साथ, माइनस क्या लिखूंगा, प्लस 4ab। ये भी तो लिख सकता हूं ना इसकी जगह। इसको जब ओपन करोगे तो प्लस का 2ab आ रहा है, माइनस का 2ab आएगा, क्योंकि देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है। अब आप इसमें 4ab ऐड कर दो तो ये आ जाएगा ना ऊपर वाला। अच्छा, ऐसे इसको मैं ये लिख सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, को भी तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि आइडेंटिटीज हमारे काम की, देखो जो बेसिक मैथ्स होता है वो आता रहता है कहीं नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब कौन सा आइडेंटिटी पे चलते हैं, हम चलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है हमारी, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाती है हमारी आइडेंटिटी, ठीक है। अब चलते हैं हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होती है हमारी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन सारे प्लस के नहीं होते, माइनस का कौन होता है, ए भी होता है माइनस का, माइनस ए भी, ठीक। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है हमारा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
इसमें ये माइनस का हो जाता है, बाकी सब हो जाते हैं हमारे प्लस के। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अपना नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी होगी हमारी a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब किसे याद है? सारे किसके होते हैं? प्लस के। प्लस 3ab और a प्लस बी हो जाता है। अच्छा, a माइनस बी का होल क्यूब किसे याद है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और यहां भी क्या आएगा? a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, इसमें सारे हो जाएंगे हमारे माइनस के हो जाएंगे। ठीक, तो ये आइडेंटिटी लिख डालो एक बारी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको लिख डालिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो हो गया। तो नई स्लाइड पे चलते हैं, न्यू स्लाइड लेते हैं। हाँ, चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं। पहले ना एक मैं इक्वेशन लिखता हूं यहां पर, और इक्वेशन क्या है मेरी? एक्स स्क्वायर, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 8x प्लस सॉरी माइनस 14 इक्वल्स टू 0। देखो ये मेरी इक्वेशन है ना। इसके आप रूट्स निकालो जल्दी से। रूट्स बताओ कि क्या आ रहा है ना। रूट्स निकालिए, क्या आएगा रूट्स बताइए। रूट्स निकालेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आएगा? फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। b का वैल्यू कितना है? अंडर रूट 8 हो जाएगा, माइनस का है ये भी, प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का अंडर रूट 8 का स्क्वायर क्या आएगा? 8 आएगा, माइनस 4 टाइम्स a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है माइनस 14। ठीक, डिवाइड बाय 2 इंटू 1। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये तो अंडर रूट 8 ऐसे ही रखा रहेगा। यहां पर क्या आएगा? प्लस माइनस, और बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 8, 14 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 56 आ जाएगा। नीचे क्या है? 2 है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? अंडर रूट 8 प्लस माइनस ये कितना बनेगा? 64। 64 का क्या आ जाएगा? 8 अपॉन 2 आ जाएगा। अच्छा, इसको 2 रूट 2 लिख सकता हूं क्या मैं? इसको प्लस माइनस 8, इसको भी 2 से डिवाइड, इसको भी 2 से डिवाइड। कितना बच रहा है? ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 4 टाइम्स, तो कितना आएगा? अंडर रूट 2 प्लस माइनस 4, है ना। ये हमारे पास हमें मिल गया। देखो बात यहां पर हमने ये किया क्यों? देखो ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमें ये देखना था कि जो हमारे रूट्स होते हैं वो, ये बताओ ये रूट्स रेशनल है या इरेशनल है? इरेशनल है, क्योंकि ये जो रूट होता है, रूट के अंदर वाली जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं, है ना। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू का हमें नहीं पता होता। तो इरेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी हमें कैसा नंबर मिलता है? इरेशनल नंबर ही हमें मिलता है। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो देखो इरेशनल नंबर कब कब आता है ये हमें देखना है। इरेशनल नंबर कब कब आ सकता है? या तो ये नंबर हमें इरेशनल मिले, जो हमारा ये है, ये कब मिले? ये कैसा मिले? इरेशनल। और ये इरेशनल कब मिलेगा? जब d जो होगा हमारा, d कैसा होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सपोज करो अंडर रूट 13 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं वो, तो वो कैसा होगा? इरेशनल नंबर। अगर ये 64 ना होता, 63 हो जाता है यहां पर, तो क्या ये रेशनल नंबर मिलता है हमें? नहीं मिलता। 3 अंडर रूट 7 इरेशनल नंबर मिलता है हमें। तो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो ये हो गई हमारी कि d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आई? दूसरी कंडीशन हमारी क्या है भाई? ये तो इसका काम ये तो हमने कर दिया अपना, ठीक है, कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल नहीं बनाएगा, है ना, रेडिकल नहीं देगा हमको। लेकिन जब इसकी बात करते हैं, अच्छा एक बात बताओ, अगर सपोज करो ए था हमारा, ए हमारा इरेशनल नंबर होता तो यहां पर रखा होता नीचे कुछ √3 रखा होता तो भी रेशनल, अगर ये दोनों भी रेशनल होते, नीचे वाला इरेशनल होता तो भी रेशनल नंबर बन जाता। तो ए नहीं होना चाहिए रेशनल,
यहां पर देखो बी रेशनल था तो बी नहीं परेशान कर दिया हमें, उसने रेशनल बना दिया। तो ए बी सी में से कोई सा भी हमारा इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो ए बी और सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर। तो ये कंडीशन होती है, जब ये कंडीशन अप्लाई होंगी तब क्या होंगे, रूट्स आर रेशनल। रूट्स कैसे होंगे, रेशनल होंगे। ठीक है, तब रूट्स होंगे हमारे रेशनल। हो गया। चलो फिर इसके आगे एक चीज और देखते हैं। देखो दूसरी चीज जो हम देखेंगे, दूसरी चीज हमें ये देखनी है, ये तो हमें पता चल गया। देखो अगर एक नोट, पहले तो इसको नोट करके लिख लो आप, ये नोट हो गया हमारा नोट वन। अच्छा नोट टू देखते हैं। देखो अगर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू, ये क्या है, हमारे रेशनल नंबर हैं। एंड इफ वन रूट इज 2 + √3, देखो एक रूट 2 + 3 आ गया हमारा है, 2 + √3 आ गया। कहां पर बेटा, इस वाले √8। बेटा माइनस बी था ना, ये भी तो माइनस का था, क्योंकि बेटा हम स्टैंडर्ड इक्वेशन बेटा हम ये पढ़ते हैं ना, ax² + bx + c, ये इसके लिए निकाला है हमने फॉर्मूला, इस वाली कंडीशन के लिए। इसमें b क्या था, प्लस का, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का। यहां पर क्या है, माइनस का है, तो यहां पर इसको माइनस वाला लेंगे, इसको माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा इसको हमें। ठीक है, हाँ। देखो अगर वन एक, देखो पहली बात तो ये कि तीनों क्या होने चाहिए, एबीसी हमारे क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर होने चाहिए। तो आप खुद से देखो, जब एबीसी यहां पर रेशनल है, एबीसी हमारे पास रेशनल नंबर है, तो ये जो रेडिकल आया है √3 आया है, √3 कौन देगा हमें, डी वाली टर्म ही तो देगी √3। √3 तो फिर हमें इसका मतलब क्या है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट था दैट वाज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। और उससे ही पहले, इस वाली टर्म से पहले ही प्लस माइनस आता है। तो सिंपल सी बात है, एक प्लस था तो दूसरा क्या होगा, दूसरा वाला रूट हमारा क्या होगा, 2 - √3 होगा। बात समझ में आई। अच्छा एक बच्चे को मैंने ये बोला, चलो क्वेश्चन करके ही देखेंगे तभी आएगा मजा। ठीक, तो एक रूट कैसा होगा, इस तरीके का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लिखो एक नोट और लिखिए, इफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, if coefficient of quadratic equation are real, if coefficient of quadratic equation are real, and one root is alpha plus iota beta, and one root is alpha plus iota beta, iota beta, आयोटा को पढ़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो हाँ, तो दूसरा नंबर क्या होगा हमारा, दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। ठीक, तो दूसरा वाला, हाँ, आयोटा मतलब होता है √-1। ठीक, नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। चलो तो फिर आगे देखते हैं हम, नया टॉपिक हमारा क्या रहेगा इसके बाद। हाँ चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं इसके बाद।
के बाद चलते हैं हम, हो गया ना सबका। इसके बाद हम चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म a quadratic form a quadratic equation, form a quadratic equation over rational coefficient, over rational coefficient, over rational coefficient whose one root is, whose one root is, whose one root is cos 36, cos 36। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, रेशनल कोफिशिएंट हुज वन रूट इज दिस, उसका एक रूट कितना है, एक रूट उसका ये है। देखो cos 36 की वैल्यू निकालना मैं आपको बता दूंगा ट्रिग्नोमेट्री में। फिलहाल cos 36 की वैल्यू होती है √5 + 1/4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं √5/4 + 1/4। तो देखो रूट गिवन है हमें, पहले हम अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा में जैसे बाइनोमियल हो जाएगा, इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेंगे, है ना। ये सारी टॉपिक करने बाद ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, है ना। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, उसके बाद कैलकुलस करें, और सबसे लास्ट में देख लेंगे 3D और वेक्टर। 3D और वेक्टर एक साथ पढ़ेंगे, ये दोनों रिलेटेड हैं काफ़ी हद तक एक दूसरे से, तो उनको हम बाद में करेंगे। बेटा वेक्टर अलजेब्रा का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। जब वेक्टर का हम एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वही वेक्टर अलजेब्रा। चलिए तो फिर देखो, अब हमें दो, इसके क्या कह रहा है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर रेशनल कोएफिशिएंट हुज वन रूट इज cos 36। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए हमें कितने रूट चाहिए, दो रूट चाहिए। एक रूट तो हमारे पास है, ये है अल्फा, इसको अल्फा मान लिया मैंने, √5/4 + 1/4। एक तो हमारा रूट ये हो गया, है ना। अच्छा, दूसरा रूट क्या होगा, √5 - 1। अरे ये कहां गया, और पीछे, ओह भाग रहा है हमसे, ठीक। हाँ आ गया, बीटा होगा बेटा, कितना बता रहे हो आप, √5/4। हाँ देखो बेटा, बेटा जब मैंने बताया था तो उसमें आप देखो बच्चों, क्या ये बात सही होगी, आप लोग भी बताओ, बाकी बताओ, क्या ये सही होगा ये वाला रूट। एक रूट ये है तो क्या दूसरा रूट ये होगा। देखो मैंने नोट लिखा है तो उसको देखो ध्यान से, जो रेशनल कोफिशिएंट होगा बेटा उससे उसका साइन चेंज होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या आ रहा था, जो हमारा डी था ना, डी वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। तो बेटा मैंने बताया था कि जो हमारा, जो ये रेशनल आ रहा है ना, रेशनल जो रेडिकल हमारा आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, √b² - 4h की वजह से आ रहा है। तो ये साइन चेंज होगा बेटा, वो इसका होगा। ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है, इसको पहले उसके बाद में मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है ताकि आप यहां पर माइनस लगाओ। मैं इसको पहले लिख देता तो आप इसके पहले माइनस लगाते, लगाते ही लगाते, इससे पहले माइनस लगाते फिर आप। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको आगे की जगह पीछे लिख दिया, तो मुझे पता था आप गलती करोगे, यहां पे लगाओगे। तो बेटा माइनस कहां आएगा, बेटा माइनस यहां आएगा, ठीक है। अब नहीं करना आगे गलती, यहाँ पे गलती करवाना आपसे जरूरी था, सो दैट आप आगे गलती ना करो। हाँ ये गलती कराना जरूरी था आपसे, यहाँ पर मैं चाहता था आप गलती करो, जिससे आप जो है याद रहे आपको, ठीक। तो अब आप दोनों को रोहित, आपको जो है
रूट्स पता चल गया, तो आप लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। तो इनका सम करो, सम कितना आएगा, सम आएगा √5 + 4 + 1/4 और ये हो जाए -√5/4 और +1/4। बेटा कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, ये दोनों हमारे हो जाएंगे कैंसिल, ये प्लस और माइनस बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास जो बच रहा है, हाँ 1/4 + 1/4, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब प्रोडक्ट भी कर लेते हैं, प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये कितना आएगा भाई, एक तो है हमारा √1 + √5/4 और दूसरा क्या है 1 - √5/4। तो नीचे तो क्या आ जाएगा, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, 4 × 4 16 होता है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो, a + b a - b से, हाँ तो ये हो जाएगा 1 और √5 का स्क्वायर क्या आता है 5 आता है, तो -5। तो बेटा ये आएगा 1 - 5 मतलब -4/16 मतलब -1/4। बेटा सही है क्या बात, आप कहोगे सर सही है, तो बस अब इनकी क्या रख देंगे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो बेटा इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 1/2x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/4। अच्छा, ऐसा कुछ अच्छा सा करके लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना है 4 है, तो 4 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x² - 2x + 1 = 0। तो ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ यही मतलब था, जिससे आपको जो है के बारे में पता चल जाए। ठीक, चलो तब आगे चलते हैं। तो नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे लिखिए सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स लिखिए, if function of alpha comma beta equals to function of alpha comma beta equals to function of beta comma alpha। ठीक, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम सिमेट्रिक फंक्शन। तो लिखिए देन अल्फा कॉमा बीटा, देन एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, देन हाँ इसके आगे लिखिए देन एफ ऑफ अल्फा कॉमा बीटा is said to be a symmetric function of roots।
और इसमें हेडिंग क्या डाली हमने, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स डाली थी ना हेडिंग, डाल लो अगर नहीं डाली तो, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स लिख दिया अब, is said to be a symmetric function of roots, then f of alpha comma beta is called symmetric function of roots. एग्जाम्पल में लिखो f of alpha comma beta equals to, देखो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं सिमेट्रिक फंक्शन के, चलो मैं लिख देता हूं, देन f of alpha comma beta is said to be symmetric function. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, जैसे अल्फा प्लस बीटा हो गया है ना, और अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा हो गया है ना, या अल्फा बीटा हो गया। कभी तो हम कह सकते हैं भाई बीटा की जगह अल्फा रखो, अल्फा की जगह बीटा रखो, फंक्शन तो वही मिलेगा हमें। ये जैसे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, तो ये कैसे होंगे, सारे हमारे सिमेट्रिक फंक्शन के होंगे एग्जाम्पल। क्योंकि देखो अल्फा की जगह बीटा रख दो, बीटा की जगह अल्फा, फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारा, तो ये हमारे कैसा फंक्शन होते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं इनको। चल फंक्शन के बारे में पढ़ें। देखो अगर इस फंक्शन में मैं अल्फा की जगह बीटा रख दूं, बीटा की जगह अल्फा, तो क्या ये चेंज होगा, चेंज नहीं होगा, वो ही रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे, तो ये सारे कैसे हैं हमारे फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन है हमारा। सिमेट्रिक फंक्शन वही होते हैं अल्फा और बीटा के, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, उनको अगर आपस में इंटरचेंज कर दो तो फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, मतलब फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा इक्वल्स टू बीटा अल्फा, बस चेंज ही तो कर दिया, अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह अल्फा, तो हमारे वो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। चलो इसके आगे लिखो नोट, नोट करके लिखिए, every symmetric function in alpha and beta, every symmetric function in alpha and beta can be expressed in terms of two symmetric function alpha plus beta and alpha beta, two symmetric function alpha plus beta and alpha beta, ठीक। देखो इससे क्या होगा, कई बारी हमें, हमारा क्या है, जो दोनों कैसे फंक्शन होते हैं, जो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा था ना, सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये हमारे कैसे फंक्शन मिले, दोनों ये सिमेट्रिक फंक्शन है ना। तो इन दोनों फंक्शन को, अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिक फंक्शन हो अल्फा और बीटा का, तो उनको हम इनकी टर्म्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनकी टर्म में, दोनों सिमेट्रिक फंक्शन की टर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये हमारे काम आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये वाली बात जो है हमारे काम आएगी। तो जैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है, पहला है अल्फा प्लस, अल्फा प्लस की तो हमें जरूरत है ही नहीं, अल्फा प्लस तो हमारे पास ऑलरेडी है, मिल जाता है हमें। जैसे अल्फा माइनस बीटा है ना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है ना, ठीक। ऐसे करके मैं इसको लिख सकता हूं। ऐसे ही और भी हमारे पास होंगे, जैसे अल्फा स्क्वायर माइनस, या जैसे इसको लिखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी सिमेट्रिक फंक्शन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस
टू अल्फा बीटा, इसको भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरा क्या लिख सकते हैं, तीसरा हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इसको देखो यहाँ पर आएगा मॉडुलस आ जाएगा, यहाँ आएगा बेटा मॉडुलस, तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो इनको लिख लो, फिर बाकी आगे लिखते हैं, पहले इनको लिख लो। लेकिन बच्चों इसमें एक चीज और रहेगी ना, जैसे अल्फा माइनस बीटा है, अब अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालोगे आप, देखो मैंने कल बताया था, ये क्या हो सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, जैसे अल्फा प्लस बीटा तो ये हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा भी तो हमें निकालना पड़ता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और -4 अल्फा बीटा, -4 अल्फा बीटा। तो इन सब की सारे जो हमारे एक्सप्रेशन है, इन सब की हमें जरूरत पड़ेगी। हाँ दोनों सी, हाँ मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। वैसे तो देखो यहाँ पे मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, पर जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया ना, इसको मैंने देखा ये क्या आता है, देखो अल्फा प्लस बीटा होगा, बीटा की जगह अल्फा आ जाएगा, तो इससे मतलब हमें क्या चाहिए, ये ना पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब सपोज करो ये 2 है, ये 3 है, इनको आपस में हमने चेंज कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा ना, तो इसलिए मॉडुलस लगाया मैंने, क्योंकि हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, है ना। सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, सपोज करो ये बड़ी वैल्यू है 2, 4 माइनस 9 कितना आ जाए, जैसे 2 ले लिया मैंने, इसको 3 ले लिया, तो 4 माइनस 9 हमारा कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। लेकिन जब हम इनको इंटरचेंज करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर तो आ जाएगा प्लस के 9, वो आएगा हमारा 9 माइनस 4, तो प्लस के 5 आएगा। तो उसको प्लस करने के लिए हमने मोड लगाया यहाँ पे, है ना, क्योंकि वही बात है ना, दोनों बार क्या आनी चाहिए, वैल्यू सेम आनी चाहिए, फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बात ये थी। तो अगर नहीं भी लगाता तो ये आप खुद से समझ सकते थे कि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम इसकी, है ना, मॉडुलस लगाएंगे, अगर नहीं भी लगाया होता। चलो आगे चलते हैं इसी तरीके से। तो देखो जैसे हमने अभी पढ़ी थी ना एल्जेब्रिक, क्या पढ़ी थी हमने, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो उसी तरीके से हम इसको भी लिखेंगे। जैसे नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, अच्छा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को एक्सप्रेस कर सकते हो क्या, देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल में ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये तो होता है। अब हमको एक्सप्रेस करना है, देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा क्यूब, और यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस में क्या करके मैं क्या लिख सकता हूं, -3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। कहां पर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर, पहली लाइन या दूसरी लाइन, बेटा एक क्यूब होगा, ठीक, अब ठीक। तो इस तरीके से बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लिख सकते हो क्या, जरा कोशिश करो लिखने की, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2 होना चाहिए था, यहाँ पर 1 है, मतलब एक जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो माइनस अल्फा बीटा कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस अल्फा बीटा, ठीक।
कर दिया अल्फा बीटा। क्या बेटे, जब इसको आप ओपन करोगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, और यहां पर चाहिए एक अल्फा बीटा, तो एक अल्फा बीटा इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, एक अल्फा बीटा इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके का हम जो है इन चीज़ों को याद रखेंगे, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इनको हम यूज़ कर लेंगे। ठीक, अब चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखिए, क्वेश्चन लिखते हैं, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, लिखिए इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहीं पे लिख लेते हैं, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस ab प्लस इक्वल्स टू 0 are real and unequal, are real and unequal, रियल है और अनइक्वल है, then prove that the roots of x square minus 2 times a plus b x plus a square plus b square plus 2c square equals to 0 will be imaginary, ये प्रूव करना है। ठीक, तो क्वेश्चन को बेटा एक बार पढ़ो, समझो और सॉल्व करने की कोशिश करो। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, कोशिश करो सॉल्व करने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो हमें पता है रूट, ये जो इक्वेशन है, चलो पहले कोशिश करो, आप पहले क्वेश्चन को देखो 3 टाइम्स पढ़ो एटलीस्ट। अगर सॉल्व भी नहीं करना तो क्वेश्चन को 3 बार ही पढ़ो, अपना दिमाग लगाओ इसमें क्या हो सकता है, ऐसे कोशिश करके देखो। एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़िए। देखो एक इक्वेशन तो मेरे को गिवन है ये वाली, है ना, एक इक्वेशन मेरे को गिवन है ये वाली, और ये इक्वेशन क्या बोल रही है, देखो पहली इक्वेशन मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस ए बी इक्वल्स टू 0, है ना, ये मेरे पास है इक्वेशन। और ये इक्वेशन है, इसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और अनइक्वल है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है बताओ, जब रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है बेटा, अनइक्वल है, इमेजनरी होता है उस पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन क्या थी,
एक कंडीशन थी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक थी इक्वल टू जीरो और एक थी लेस देन जीरो। तो वो कह रहा है, क्या कह रहा है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल और अनइक्वल रूट्स हैं। रियल और अनइक्वल रूट से हमारा क्या मतलब है, हमारा ये मतलब है, देखो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, तो इसके क्या निकाल देंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कराते हैं हम। क्या होगा, बी स्क्वायर, बी मतलब माइनस टू सी, माइनस टू सी, माइनस टू सी का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ए तो वन है और सी कितना है ए बी, इक्वस टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वस टू हो जाएगा जीरो। तो वो चाहिए क्या बनेगा, फोर सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फोर को जीरो में फेंक देंगे, फोर से डिवाइड कर देंगे पूरी इनक्वलिटी को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर है। सी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। ये इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी, है ना। ये कोई रिलेशन है, इसको हम याद कर लेते हैं। कर लिया हमने याद, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अच्छा, ठीक, इससे हमें ये पता चल गया। दूसरा, अब जब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं तो वो क्या कह रहा है, इमेजनरी, कैसे हैं, इमेजनरी हैं। ठीक है, इमेजनरी बोल रहा है वो। चलो तो उसकी बात करते, इमेजनरी में क्या होता है, इन सेकंड इक्वेशन रूट्स आर इमेजिनरी, है ना। रूट्स कैसे हैं, इमेजनरी। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। इमेजनरी रूट्स मतलब डी क्या होगा, डी होगा लेस देन जीरो। ये तो होता है इमेजनरी कंडीशन। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तभी तो अंडर रूट के अंदर माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो आयोटा बनेगा, तभी तो इमेजनरी नंबर बनेगा। इमेजनरी नंबर में आयोटा टर्म्स आती है ना, इमेजनरी टर्म्स आती है। ठीक, ये कंडीशन बताई थी मैंने कल। पहली इक्वेशन में उसने मेरे को बोला कि क्या है, रूट्स अनइक्वल है, रियल है, मैंने कंडीशन लगाई, एक रिलेशन आ गया। अब दूसरे में वो बोल रहा है कि प्रूव करो। इसमें देखो, प्रूव करना है कि क्या होंगे उसके रूट्स, कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। तो इमेजनरी कंडीशन लगा दी मैंने। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है बताओ जरा, बी कितना है, माइनस टू ए प्लस बी। तो इसका क्या करना है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, फोर टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आएगा जब इसका स्क्वायर करूंगा मैं। फिर माइनस फोर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कितना, प्लस टू सी स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना होगा, लेस देन जीरो होगा। ये तो कंडीशन लगानी थी हमें। ठीक, तो इसको सॉल्व करो आगे और मेरे को बताओ क्या आ रहा है बच्चों, मेरे को बताइए क्या आ रहा है। इतना मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन देखता हूं। आप सॉल्व करिए, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे हम। हाँ बोलो, आओ इधर, मैं आता हूँ।
हमें क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये होगा 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4a² -4b² और कितना हो जाएगा -8c² लेस देन 0। ये कितना बनेगा 4a² प्लस 4b² प्लस कितना बनेगा 8ab -4a² -4b² -8c² लेस देन 0। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। 4a² 4b² दोनों कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारे पास बेटा, बच क्या रहा है हमारे पास? हाँ 8ab -8c², एक ये क्या है लेस देन 0। अच्छा ये मैं लिख सकता हूँ 8 0 में चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा ab -c² लेस देन 0। ab -c² लेस देन 0 ये मिलेगा। अब मेरे को ये प्रूव करना है कि ab -c² क्या है लेस देन 0 होगा, निगेटिव होगा। तो आप यहां से देख लो ये क्या कह रहा है, c² माइनस ab क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं आगे जाके, ये इधर 0 हो जाएगा और हो जाएगा ab -c²। ab -c² क्या हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा लेस देन 0। जब इसकी वैल्यू क्या आ रही है ab -c² की वैल्यू क्या आ रही है 0 से लेस देन आ रही है, और यहां पे भी देखो 0 से क्या आ रही है लेस देन आ रही है। इसका मतलब ये कैसे होंगे हमारे इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, यही प्रूव करना था। पहली इक्वेशन की हमने हेल्प ली दूसरी चीज को हमें प्रूव करने के लिए। और हाँ मैंने इक्वल टू क्यों लगाया बच्चों, यहां पर इक्वल टू नहीं लगेगा, इक्वल टू क्यों लेके चल रहे हैं हम, इक्वल टू थोड़ा ना लगेगा, यहाँ इक्वल टू नहीं लगेगा बच्चों। इक्वल टू थोड़ा ना होगा, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा बेटा। इक्वल टू तो तब आता है जब जब इक्वल होते हैं, जब इक्वल टू तब आता है जब 0 होते हैं। c² ग्रेटर देन ab ये है इस, हाँ ये बात सही है। इससे हमने ये पता किया कि ab -c² क्या आता है, निगेटिव आएगा। ab -c² की वैल्यू कितनी होगी, निगेटिव होगी। तो वही हमने यहाँ पर देख लिया, ab -c² क्या है लेस देन 0, और हमें पता है क्या होती है लेस देन 0 होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारी क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। रूट्स हमारे कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स। ठीक, पहली इक्वेशन में कंडीशन बोली थी, कंडीशन हमने लगा दी। पहली इक्वेशन में एक रिलेशन आया, हमें देखो कोई यहाँ पर कुछ वैल्यू आई है ab -c² लेस देन 0 होना चाहिए, लेकिन किसे पता है कि लेस देन 0 होगा, किसी को नहीं पता ना लेस देन 0 होगा। तो ये बात हमें कौन बताएगा लेस देन 0 है, ये वाली इक्वेशन बताएगी कि हाँ ये निगेटिव नंबर है। ये वाली इक्वेशन बता रही है कि ये निगेटिव नंबर है, नहीं तो हमें क्या पता था कि ये निगेटिव है या नहीं है। तो हमें पहली वाली इक्वेशन से जो हमें मिला था उससे हमें पता चला कि हमारा कैसा है, निगेटिव नंबर है। ab -c², दो इक्वेशन हमें दी हुई थी, और पहली इक्वेशन से हमने एक रिलेशन निकाला, दूसरी इक्वेशन से दूसरा निकाला, और उससे हमें पता चल गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, अभी फिर हम आगे चलते हैं। टाइम कितना हुआ है, टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़े टफ क्वेश्चन भी कराऊंगा, इससे जो टफ क्वेश्चन होंगे तो दैट कि आपको, हमें मैंने बताया था जो टफेस्ट लेवल है वो वाले क्वेश्चन भी करने हैं। क्योंकि देखो एनडीए में क्या आता है, नीचे के 20% क्वेश्चन हम ऐसे मानते हैं जो इजी होते हैं। ठीक है, बीच का 60% होता है वो एनडीए लेवल है, उसके ऊपर का जो 20% है वो कैसा है, थोड़ा टफ होता है। तो हमें वो टफ वाला ही पढ़ना है, ईजी भी पढ़ना है, जो एनडीए लेवल है वो भी पढ़ना है ना। तो हमें सारी चीज़ें पढ़नी है, ऐसे हमें करना है। ठीक है बच्चों, तो चलें फिर आज चलते हैं। बेटा आपको वो रह गया, डाउट रह गया आपका, कल बता दूं? हाँ मेरे को भेज देना, हाँ मेरे को ना ऐसे भेज दिया करो, सो दैट कि मैं क्लास में आऊँ एकदम से और मेरे को याद रहे, मैं अपने कंटेंट में जो है उसको लिख के ले आऊँ, मैं वहीं पे करा दूँ फटाफट एकदम, है ना। ठीक है, कल करा दो, मेरे को डाउट भेज दिया करो आप। हाँ ठीक है, तो फिलहाल के लिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे और बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे। बाकी मेन तो अब देखो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस है इसमें,
बाकी एक ग्राफ बनाने बताऊंगा, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे आता है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पढ़ने में मजा भी आता है। मैथ्स में अगर ग्राफ नहीं पढ़े तो क्या पढ़ा फिर, ठीक है, मैथ्स में ग्राफ का आना बहुत जरूरी है। तो फिर उसके बाद कल मिलते हैं, चलिए ठीक है, इसी को एक बार पढ़ लेना अच्छे से।